हेलो एवरीवन। कैसे चल रही है आप सभी की बीएफए की तैयारी। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर पूरे टिप्स और इनके ऊपर बात करेंगे, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हो एग्ज़ाम के अंदर। और जो भी आपका जामिया का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, उसमें आप क्या टिप्स वगैरह लगा सकते हो। कॉलेज ऑफ आर्ट का जो भी एग्ज़ाम आप बीएफए के लिए दे रहे हो, सब में ये टिप्स जो है ना अप्लाई होती हैं। ठीक है, चाहे आप जामिया का एग्ज़ाम दे रहे हो, कॉलेज ऑफ आर्ट का बीएचयू कहीं का भी दे रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो टिप्स वगैरह बता रहा हूँ, साथ में नोट पैड वगैरह रखना, चीज़ों को लिख लेना ताकि बाद में भूल ना जाओ। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो या फिर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और वीडियो को हाइप ज़रूर कर देना। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टिल लाइफ से। अब इस स्टिल लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। जैसे आपका A2 साइज़ का पेपर आता है, ठीक है, वहाँ पे आपको पेपर दे देंगे, कार्ट्रेज शीट होगी वो, उस पर आपको बनाना होगा। ठीक है, कार्ट्रेज शीट पे साथ साथ में आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है जो आप A2 साइज पे बना रहे हो। तो आप मास्किंग टेप जरूर लेके जाना, क्लिप से उसको क्लिप कर लेना। ठीक है, और बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा आपको थोड़ा लकड़ी का जो टेक्सचर होता है ना, उसके ऊपर 2-3 पेपर लगा लेना ताकि वो जो आप शेडिंग कर रहे हो तो लकड़ी का टेक्सचर ना आए, नहीं तो काम जो है ना खराब हो जाएगा। उसके बाद हाथ के नीचे पेपर जरूर रखना, बटर पेपर, ताकि जब शेडिंग कर रहे हो तो खराब ना हो। शेडिंग करनी है स्ट्रोक्स में, 45 का एंगल होता है। ठीक है, ऐसा 45 पे ये एंगल होता है। इस तरीके से ऐसे स्ट्रोक्स में आपको उसमें शेडिंग करनी होती है जल्दी जल्दी। ठीक है, थोड़ा सा तेज हाथ चलाना होता है क्योंकि टाइम कम रहता है वहाँ पे। 1 घंटा 20 मिनट का ही टाइम देते हैं आपको जामिया के एग्जाम स्टिल लाइफ के अंदर, तो टाइम काफ़ी कम है, जल्दी जल्दी बनाना भी है उसको और इस तरीके से ड्रॉ भी करना है। साथ में आपको जो रोज़ प्रैक्टिस करनी है, एक्सरसाइज करनी है, लाइन सर्कल्स। ठीक है, सामने स्टिल लाइफ रखो, उसको प्रैक्टिस करो। बहुत से बच्चे सिर्फ रेफरेंस से बनाते हैं, रेफरेंस से आप वो चीज़ें बनाओ जो आपके घर में एक्सेस नहीं करती। जो चीज़ें घर में बर्तन ग्लास कुछ भी पड़ा है ना, सब कुछ बना डालो। जो सामने दिख रहा है शिकार पे लिख लो, धड़ाधड़ बनाते चले जाओ, बनाते चले जाओ, स्केच करते चले जाओ उसका। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये टिप्स वगैरह आपको ध्यान रखनी है कि रोज ड्राइंग करनी है स्टिल लाइफ में। जो भी ऑब्जेक्ट सामने दिख रही है, घर में सिलेंडर है, बोतल है, कुछ भी दिख रहा है, सबको बनाना है। ठीक है, हर एक पर्सपेक्टिव से, हर एक एंगल से उसको बना के उसकी प्रैक्टिस करनी है। जब तक उसको ड्रॉ नहीं करोगे तब तक वो चीज़ें आएंगी नहीं, और सामने से जब तक नहीं बनाओगे, सिर्फ रेफरेंस से बनाते रहोगे, तो वहाँ एग्जाम में जाके परेशान हो जाओगे कि मुझसे बन नहीं रहा है क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़, जाओ एग्जाम में जाते हो, स्टिल लाइफ वगैरह करते हो, तो स्टिल लाइफ का जो बैकग्राउंड आपको करना होता है वो डार्क करना होता है। ठीक है, ऐसे एकदम डार्क कर दिया, जैसे कि आप हमारे स्टूडेंट्स के काम देख सकते हो, तो मोस्टली काम पीछे से डार्क कर रखा है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर पीछे व्हाइट पेपर रखा हुआ है तो आपको डार्क नहीं करना है उतना। दूसरी बात, अगर पीछे कपड़ा रखा हुआ है तो आपको ड्रेपरी बनानी है वहाँ पे। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है और ज़्यादा फालतू की चीज़ें नहीं बनानी है। बहुत से बच्चे डेस्क पूरा बना देंगे, नीचे पूरी ज़मीन बना के आ जाएंगे, वो सब नहीं करना होता आपको। ठीक है, और जो मैं मिस्टेक स्टूडेंट्स के काम में देखता हूँ सबसे ज़्यादा वो ये होती है कि जब भी आप स्टिल लाइफ बनाते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो आप नीचे सरफेस नहीं बनाते हो। जैसे कि मान के चलो ये एक नीचे ज़मीन है, यहाँ पे ये एक बोतल रखी है, अभी नीचे की जो ज़मीन है ना, अभी ठीक है, आप ऐसे बना के छोड़ दोगे जैसे हवा में उड़ रही है ऑब्जेक्ट, पीछे ऐसे लाइन दो, ऐसे लाइन दो ताकि पीछे एक सरफेस रहे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे एक लाइन दी, और यहाँ पे नीचे ज़मीन है, नीचे शेडो है, शेडो भी देखनी है कहाँ बन रही है, शेडो बनानी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एकदम डार्क शेडिंग करी और यहाँ थोड़ी सी सरफेस के लेवल पे उस उतनी हल्की थोड़ी शेडिंग करी ताकि दोनों मिक्स ना हो आपस में। दूसरी जो मैं गलती देखता हूँ, स्टूडेंट क्या करते हैं, वैल्यूज का ध्यान नहीं रखते शेडिंग के अंदर। आपने एक ऑब्जेक्ट बनाई, ठीक है, अब जो दूसरी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ये है, तीसरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे ये है। ठीक है, ऐसे 3 ऑब्जेक्ट है तो तीनों का कलर अलग अलग है। आप क्या करते हो, तीनों का कलर जब शेडिंग करते हो सेम, तीनों सेम, बस थोड़ा डार्क में हो सकता है, कुछ बच्चे डार्क कर लें, नहीं तो तीनों सेम करते हैं। अभी ये सबसे डार्क है क्लिप, ठीक है, एकदम ब्लैक है। और सबसे लाइट ये है, ये वाइट है। उसके बाद फिर ये वाली टोन आती है मीडियम टोन में। ठीक है, मीडियम डार्क और लाइट, ये 3 मोटी मोटी शेड्स का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये गिर गया था नीचे, तो 3 मोटी मोटी शेड्स का आपको ध्यान रखना है। लाइट, लाइट यानी एकदम वाइट हाईलाइट वाला एरिया, मीडियम टोन, ठीक है, जो मीडियम ग्रे एरिया होता है, उसके बाद डार्क यानी कि ब्लैक एरिया जो होता है। उसके बीच में जितनी भी वैल्यूज होती है ना, लाइट टू डार्क की तरफ, ठीक है, 9 वैल्यू 10 वैल्यू 5 वैल्यू 6 वैल्यू, वो सबका आपको ध्यान रखना है, अच्छे से उनको बना के आना है।
तो ये आपका स्टिल लाइफ का हो गया। वैल्यू का ध्यान अच्छा रखना, वैल्यू की प्रैक्टिस कर लेना, शेडिंग की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, कास्ट शेडो क्या होती है और ये सारी जो टेक्निक्स होती है इनकी वैल्यू कर लेना, कोड शेडो क्या होती है इसकी थोड़ी समझ रख लेना। बाकी प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए मेरी जो और भी वीडियोज़ हैं वो देखो, उसमें और चीज़ें बताई हैं। नहीं तो हमारी जो ट्रेनिंग चलती है BA एंट्रेंस की, आप उसको ज्वाइन करो, इसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, आपको सिखाया जाएगा कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं खुद से तैयारी कर लूँगा, तो वो गलत स्टेप होता है। वो चीज़ें मत किया करो जिससे आपका पूरा साल का रिस्क हो जाए, ठीक है। तो नीचे अकेडमी का नंबर शो हो रहा है, आप इस पर अकेडमी नंबर डिटेल्स ले सकते हो क्लासेस की। इसमें आपको प्रॉपर ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। देखो जब भी आप जिम में जाते हो तो आप 6 महीने 7 महीने सीखते हो अच्छे से, है ना, ट्रेनिंग करते हो, मसल मेमोरी डेवलप होती है। तो वो वही चीज़ ड्राइंग में भी होती है, आपको चीज़ें सीखनी पड़ती है। जब आप जिम में जाते हो ट्रेनर आपको बताता है कैसे एक्सरसाइज करनी है, खुद से करते हैं तो इंजरी हो जाती है। तो आर्ट में इंजरी तो नहीं होती है, लेकिन आर्ट में क्या दिक्कत होती है, जब आप गलत तरीके से प्रैक्टिस करते हो, गलत टेक्निक्स को फॉलो करते हो, तो उससे आपकी बैड हैबिट्स डेवलप होती हैं। और वो जो बैड हैबिट्स होती हैं उनको ठीक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है फिर, ठीक है। मान के चलो आप गलत तरीके से स्केचिंग या लाइन ड्रॉ कर रहे हो, तो आप वही चीज़ें बार बार रिपीट करोगे, बार बार रिपीट करोगे, और उसको आप सही नहीं कर पाओगे जब तक आपको प्रॉपर गाइड ना मिले कि इसको ऐसे नहीं करना है। वो चीज़ आपको प्रॉपर क्लासेस वगैरह की ट्रेनिंग में मिलती है, ओके। तो वो जो बेनिफिट्स होते हैं वो फिर आपको उसी तरीके से आपको जल्दी ग्रो भी कर पाते हो, ठीक है। जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो 1-2 महीने में उनका काम इतना ग्रो हो जाता है, वो इसी वजह से हो पाता है। उसके बाद हम इसी लाइफ के बाद हम चलते हैं आपका लोगो डिज़ाइन की तरफ। लोगो डिज़ाइन में आपकी क्या क्या चीज़ें आती हैं। लोगो डिज़ाइन के अंदर बेसिकली आपको ध्यान रखना होता है, जैसा कि पेपर के उसमें लिखा हुआ भी हुआ है, नेगेटिव और पॉजिटिव को देख के चलो। नेगेटिव कलर ब्लैक कलर, पॉजिटिव मतलब वाइट कलर, जब आप ब्लैक एंड वाइट में कर रहे हो तो, ठीक है। इन दोनों का बैलेंस आपको लेके चलना है। बैकग्राउंड में क्या है, नेगेटिव माने खाली जो स्पेस हो रहा है, जो आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो वो भी, उसको भी पॉजिटिव स्पेस बोलते हैं, और जो खाली स्पेस होता है पीछे का उसको हम नेगेटिव स्पेस बोलते हैं। उन दोनों का बैलेंस कैसे करना है आपको, ऐसा नहीं करना कि आपको एक चीज़ बाहर जा रही है एक चीज़ अंदर जा रही है, अनबैलेंस हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है दिखने में। तो वो चीज़ आपको सेंस डेवलप करनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको उसको बहुत ज़्यादा ड्रॉ करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तब वो सेंस डेवलप होगी, ठीक है। नहीं तो फिर वो सेंस आपकी क्लासेस में हम डेवलप कराते हैं ताकि आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाओ, देख पाओ, ठीक है। एक देखने की भी एक सेंस होती है, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट में कैसे करना है लोगों को, लोगो डिज़ाइन कैसे बनाना है, वो सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नीट एंड क्लीन रखना है चीज़ों को, स्केल वगैरह, स्केल और ज्योमेट्री जो भी आपकी होती है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। फ्री हैंड वहाँ काम नहीं करना है, वहाँ आपको स्केल वगैरह सब चीज़ यूज़ करनी है, ठीक है। उसके बाद जब आप ब्रशेस वगैरह उसमें यूज़ कर रहे हो तो बहुत सावधानी से यूज़ करना, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस कर लेना, लाइंस की, ब्रश को चलाने की प्रैक्टिस कर लेना, ताकि वहाँ पे हाथ कांपे ना और जो है वो बाहर ना निकले। जब आप कलर कर रहे हो ना एकदम नीट एंड क्लीन रहे, बाहर ना निकले हो, ठीक है। तो इस चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, ताकि वो चीज़ें सही से हो। सर्कल बना के प्रैक्टिस करो, लाइन के अंदर प्रैक्टिस करो, ठीक है। बेसिक सर्कल, ट्राइंगल, इनका आप कॉम्पोजिशन करो, उससे बनाओ, उससे आपकी थोड़ी जो है डेवलपमेंट होगी उसके अंदर, ठीक है। तो लोगो डिज़ाइन की हमने टिप्स वगैरह देख ली। अब हम चलते हैं कॉम्पोजिशन की तरफ। कॉम्पोजिशन के अंदर, कॉम्पोजिशन बेसिकली आपकी बहुत सारे एग्जाम में आती है, कॉलेज ऑफ आर्ट में, BHU में, जामिया में तो आती है। तो जो आपका पेंटिंग का एग्जाम होता है और आर्ट एजुकेशन का एग्जाम होता है उसमें ये आपकी कॉम्पोजिशन आती है। तो कॉम्पोजिशन में आपको क्या बनाना है, कॉम्पोजिशन के अंदर आपको वाटर कलर करना होता है। अब कॉम्पोजिशन सबसे टफेस्ट पार्ट है हर एक चीज़ का, ठीक है। हर एक एग्जाम का सबसे टफ पार्ट है कॉम्पोजिशन, क्योंकि इसके अंदर आपको मेमोरी से बनाना है, इमेजिनेशन से, जिसका कोई भी इलाज जब तक नहीं है, जब तक आपको अनाटॉमी की नॉलेज ना हो, फिगर ड्राइंग की नॉलेज ना हो, क्या बंदा बैठता कैसे है, बंदा उठता कैसे है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेली स्केचिंग करनी पड़ेगी। डेली आपको रूटीन बनाना पड़ेगा कि आप 1 घंटा आउटडोर स्केचिंग करो, इंडोर स्केचिंग करो। घर में कोई बैठा है तो उसको बनाओ, बाहर नहीं जा सकते तो, नहीं तो रेफरेंस से बनाओ, कुछ भी नहीं है तो, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। कुछ पोजेस हैं जो आपको बैठने के, खड़े होने के बहुत बार बनाने पड़ेंगे ताकि वो आपको मेमोरी में डेवलप हो जाए। मेमोरी ड्राइंग कोई मैजिक नहीं है, मेमोरी ड्राइंग बस ये है कि आपको उन चीज़ों, वो चीज़ें रट गई हैं आपके दिमाग में, ठीक है। जैसे हम रट्टा मारते हैं ना स्कूल के टाइम पे, मेमोरी भी वही है, आपको रट गई है वो चीज़ बैठे होने की, कि बैठे हुए खड़ा इंसान, बैठा हुआ इंसान कैसे दिखता है, इंसान अगर ऐसे बोल रहा है तो कैसा दिखता है, इंसान ऐसे खड़ा हुआ है तो कैसा दिखता है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है ना, ये आपके मेमोरी में डेवलप हो जाती है, मसल मेमोरी के अंदर भी ये डेवलप होती हैं चीज़ें,
जब आप ऐसे ऐसे करके ड्रॉ करते हो, जब बहुत सारे आर्टिस्टों को फटफट स्केचिंग करते हो देखते हो, आज आप मुझे भी ऐसे ड्रॉ करते हो देखते हो, तो वो आपकी मसल की जो मेमोरी होती है उसके अंदर आपके डेवलप होता है बहुत बार उसको बनाने से। इसलिए बोलते हैं आउटडोर स्केचिंग करो, ठीक है। दिन की 100-200 स्केचिंग करो, फिगर बनाओ, 100 स्केचेस करो दिन की। तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी जो है मेमोरी जो ड्राइंग है वो स्ट्रॉन्ग होगी। उसके बाद आता है वाटर कलर वाला पार्ट आपका, ठीक है। अब वाटर कलर वाले, और दूसरी एक चीज़ बताता हूँ, अनाटॉमी का मतलब ये नहीं कि आप बहुत इन डेप्थ अनाटॉमी को पढ़ो, क्योंकि अगर वहाँ घुस गए तो वहाँ फिर एक अलग एक माया जाल है जिसमें फंस के रह जाओगे। तो आपको बेसिक अनाटॉमी समझनी होती है उसके अंदर, जो आपके काम है, बस दैट्स इट। उसके बाद हम जाते हैं कॉम्पोजिशन के ऊपर, ठीक है। इसी के अंदर आपकी फिगर ड्राइंग जो जामिया में आती है, जो लाइव स्टडी होती है जिसमें बंदा बैठा देते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ भी आपके काम आएंगी। बस वहाँ A2 साइज पे बड़ा बनाना होता है, तो आपको बड़े की प्रैक्टिस करनी है। कोई भी बंदे को घर में जो बैठा है भाई बहन, उसको सामने बिठाओ, उसको बना के प्रैक्टिस करो, बनाओ, ठीक है, ज़्यादा बनाओ उसको। उसके बाद कॉम्पोजिशन है वाटर कलर। वाटर कलर और भी ज़्यादा टफेस्ट पार्ट है, इसलिए कॉम्पोजिशन टफ हो जाती है। दोनों ही टफेस्ट पार्ट है इसके अंदर। वाटर कलर सीखने में आपको टाइम लगता है, उसमें सेंस डेवलप करनी होती है और अपनी ड्राइंग बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी होती है। स्केचिंग करने से आपका ड्राइंग वाला पार्ट इंप्रूव होता है, ठीक है। और वाटर कलर के अंदर, वाटर कलर में आपको लैंडस्केप वगैरह, ट्रीज, ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी बहुत ज़्यादा, ताकि आपका वाटर कलर का फ्लो जो आप बना रहे हो वो इंप्रूव हो, ठीक है। तो उसके अंदर आप लैंडस्केप बहुत ज़्यादा बना सकते हो, ब्रश से लाइन्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मतलब वाटर कलर से बना सकते हो। और ये जो कॉम्पोजिशन है इसको आपको बनाना पड़ेगा, इमेजिनेशन से बनाओ। आउटडोर जा रहे हो तो फोटोज खींचो, ठीक है, उसको बनाने की प्रैक्टिस करो। तो उसमें फिर कलर करो वाटर कलर से, वेट ऑन वेट टेक्निक्स का यूज़ करो उसके अंदर, ठीक है। पहले ऐसे वॉश लगाओ बैकग्राउंड के लिए, फोरग्राउंड के लिए। उसके बाद फिर फिगर को भी साथ, पहले फिगर को हल्का हल्का ड्रॉ करो, ठीक है, फिर वॉशेस लगाओ उसके अंदर। फिर उसमें जो है फिगर के अंदर आप कलर कर सकते हो, ठीक है। स्किन कलर के लिए आप ऑरेंज कलर बनाओ, ठीक है। उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, रेड, ब्राउन, येलो ओकर, ये 3 कलर से आप स्किन कलर बनाओगे, ठीक है। इन शेड्स का यूज़ करके ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करनी होती है फेस के अंदर, ठीक है, डिटेलिंग कम रखनी होती है, ठीक है। जिस तरीके से हम यहाँ भी देख सकते हो काम जो स्टूडेंट्स के हैं, इस तरीके से आपको काम लेके चलना होता है कॉम्पोजिशन के अंदर। तो ये कुछ मोटी मोटी बेसिकली टिप्स वगैरह मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, जो आपके एग्ज़ाम में ओवरऑल आती हैं चीज़ें। और इन सब चीज़ों को आपको प्रैक्टिस करके ही चीज़ें आएंगी, साथ में आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आप अच्छे से इम्प्रूव कर सको, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले। क्योंकि इसके अंदर आपका पूरा 1 साल दाव पे लगा हुआ रहता है, तो हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते कि 1 साल हम दाव पे लगा के चलें, ठीक है। तो जो आपका बैचेस हम स्टार्ट अभी आपके हो गए हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे आपको अकेडमी का नंबर शो हो रहा है, यहाँ पे आप सारी डिटेल्स ले सकते हो क्लासेस की। इसमें आपको सारी टेक्निक्स, टिप्स वगैरह सब सिखाया जाएगा, और क्या कैसे कैसे आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, जैसे हमारे स्टूडेंट्स क्रैक करते हैं अपना एंट्रेंस एग्जाम हर साल, और उनके रिव्यूज़ वगैरह भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप ट्रेनिंग को ज्वाइन करके अपनी प्रॉपर गाइडेंस को स्टार्ट कर सकते हो। और साथ साथ में ये आपका चैनल है, ये जो हमने हेल्प के लिए बना रखा है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप ज़रूर करके रखें, ताकि, और इस वीडियो को शेयर करो, देखो जितने लोगों के साथ शेयर करोगे उनकी भी हेल्प होगी, ठीक है। सो कोई भी चीज़ पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और आई होप कि वीडियो हेल्पफुल होगी आप सभी के लिए। कोई चीज़ अगर रह गई हो कि सर इस पर ही बता दो, उस पर ही बता दो, तो उस पर भी हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और